हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और आप लोगों का स्वागत है हायर स्टडीज़ विद अनुज। तो एज़ पर माय प्रॉमिस कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा सारे सीयूटी यूजी के। तो सीयूटी यूजी के जितने भी पीवाईक्यू हैं ना वो सारे करवाऊंगा। लेकिन अभी जो है पॉलिटिकल साइंस का, हम लोग पोल साइंस का एक वीडियो पीवाईक्यू का डाला हूँ, उसको आप लोग जाके देखिए और उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया गया है, फ्रेम किया गया है, उसकी कंटेक्स्ट को बताया गया है और एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस का पीवाईक्यू हो गया है। अब उसके बेसिस पे जो जो टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जिसमें अभी इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का। इससे 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन तो पक्का पूछते हैं, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, जिससे 1 क्वेश्चन तो हर ईयर पूछे ही जाते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें मैंने कवर किया है आपका 5 ईयर प्लान से। 5 ईयर प्लान से दूसरा टॉपिक कवर है और जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं 5 ईयर प्लान से। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा इस वीडियो का। ओके, थर्ड थिंग जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो थर्ड थिंग है आपका जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है। इन्वायरमेंटल कन्वेंशन अभी तक में जितने भी हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, उससे 1 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ये 3 टॉपिक है आपका। 3 टॉपिक में से 3 टॉपिक में 4 क्वेश्चन जो है आपका इंश्योर हो जाता है। अगर ये 3 टॉपिक जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं, उतना अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो ये 4 क्वेश्चन जो है आपका अच्छे से हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में इसको डिलीवर कर पाओगे। तो पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ाऊँगा और फिर इन्वायरमेंटल कन्वेंशन के बारे में पढ़ाऊँगा। देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि स्टेट, इसके ईयर ऑफ फॉर्मिंग कब है, स्टेट है ये, इसके ईयर ऑफ फॉर्मिंग और किस स्टेट से फॉर्म हुआ है। बेसिकली आपको ये नहीं पूछा जाता किस स्टेट से फॉर्म हुआ है, लेकिन आपको स्टेट और उसके ईयर पूछे जाते हैं। लेकिन कंटेक्स्ट के लिए आपको ध्यान में रखना, ताकि आप कुछ भी ना मिले ना तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो ध्यान रखने के लिए किस स्टेट से ये फॉर्म हुआ है, किस स्टेट से निकला है, वो ध्यान में आप रखोगे। ओके, और लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि आंध्र प्रदेश अगर है तो वो कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सो पहला हम लोग का स्टेट जो बनता है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश 1953 में बनता है। आंध्र प्रदेश 1953 में, और किससे कार्व आउट होता है तो मद्रास स्टेट से कार्व आउट होता है। तो बेसिकली मद्रास स्टेट था, उससे आंध्र प्रदेश कब बनता है 1953 में। ओके, नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका कब बनता है तो कर्नाटका बनता है आपका 1956 में। कर्नाटका कब बनता है 1956 में, मैसूर से निकलता है, मैसूर से कार्व आउट होता है। केरला कब बनता है तो 1956 में बनता है और मालाबार डिस्ट्रिक्ट से ये निकलता है। महाराष्ट्र जो है 1960 बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बेसिकली जो अंग्रेज के समय में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, एक कोलकाता प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही महाराष्ट्र निकला, 1960 में निकला है। इसके अलावा गुजरात भी 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही निकला है। तो बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 2 स्टेट निकल रहे हैं, एक आपका महाराष्ट्र निकल रहा है और एक आपका गुजरात, और दोनों का सेम ही ईयर है, वो क्या है 1960। ओके, हरियाणा 1966 में पंजाब स्टेट से निकल रहा है। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हरियाणा कब निकल रहा है 1966 में पंजाब स्टेट से, और सेम पंजाब स्टेट से ही हिमाचल प्रदेश भी निकल रहा है। कब निकल रहा है लेकिन 1971। तो ये ध्यान में रखना है। तो सेम स्टेट से निकला है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, लेकिन ईयर क्या क्या है 1966 में हरियाणा निकलता है और 1971 में हिमाचल प्रदेश निकलता है। नेक्स्ट पे आते हैं मेघालय और मणिपुर। ये 7 सिस्टर स्टेट है। 7 सिस्टर मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट को हम लोग 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। तो मेघालय की अगर बारे में बात करें तो मेघालय और मणिपुर ये दोनों जो है ना वो कैसे निकला है, असम से निकला है, और दोनों का ईयर जो है वो भी सेम है। तो बेसिकली 1972 में मेघालय और मणिपुर दोनों कहाँ से निकला है, असम से निकला है।
नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम। सिक्किम जो है ना वो किससे निकला है, तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि सिक्किम 1975 में सिक्किम किंगडम हुआ करता था। बेसिकली सिक्किम में राजशाही चलता था, तो सिक्किम जो है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बना था और उसके बाद से फिर यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसके बाद सिक्किम जो है 1975 में कार्व्ड आउट होते हैं सिक्किम किंगडम से। मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम 1987 में असम से निकलते हैं और उसी तरह से त्रिपुरा 1972 में असम से निकलते हैं। तो मिजोरम और त्रिपुरा दोनों असम से निकलते हैं, लेकिन ईयर डिफरेंट है। एक 1987 में मिजोरम निकलता है और 1972 में त्रिपुरा निकलता है। नेक्स्ट जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी असम से ही निकलता है और इसका कौन सा ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, 1987। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखो कि गोवा जो है 1987 में निकलता है और गोवा, दमन, द्वीप ये सारे जो है ना एक हुआ करते थे, इससे कब आउट होते हैं गोवा और एज अ स्टेट बनता है 1987 में। सेम ईयर में अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट का दर्जा इसको भी मिलता है, असम से निकलता है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से निकलता है। छत्तीसगढ़ किससे निकलता है, मध्य प्रदेश से। अच्छा, अब ईयर देखो, सेम ईयर में 3 स्टेट बनते हैं। सेम ईयर में कौन से स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग पेरेंट स्टेट होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का पेरेंट स्टेट कौन हो गया, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड का कौन हो गया, उत्तर प्रदेश। और झारखंड का क्या हो गया, बिहार। तो बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग कब होते हैं, 2000 में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक दूसरे से अलग होते हैं 2000 में। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक दूसरे से अलग होते हैं 2000 में। ओके, तेलंगाना और ये लास्ट स्टेट है, तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से निकलता है। तो तेलंगाना कब निकलता है, 2014 में तेलंगाना। लेटेस्ट स्टेट कौन अगर पूछा जाए तो वो तेलंगाना है 2014 में। ओके, तो ये आपका खत्म होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला। स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है, स्टेट फॉर्मेशन, इससे आपके एक क्वेश्चन तो इंश्योर है कि एक क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग का टॉपिक होता है 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान से पहले हम लोग को एक कंटेक्स्ट दिमाग में रखने के लिए ये नहीं पूछा जाता है, जो भी अभी मैं ये इकोनॉमिक प्लानिंग में अगर आपको प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बताओ ना, प्री इंडिपेंडेंस के बारे में ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब पर भी एक कंटेक्स्ट बनाने के लिए एक बार जान लेते हैं। एम विश्वेश्वरैया प्लान जो है फर्स्ट ब्लूप्रिंट फॉर अ प्लान्ड इकोनॉमी लाया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया ने कब लाया, ये फर्स्ट ब्लूप्रिंट था जो प्लान्ड इकोनॉमी को बताता था कि हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी के वे से चलना चाहिए। फिर बॉम्बे प्लान आता है 1944 में। ईयर इंपॉर्टेंट है कि 1944 में आता है और किसने ये प्रपोज किया था, तो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग 15 साल के लिए एक प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको कहा गया बॉम्बे प्लान। फिर थर्ड थिंग जो है श्रीमन नारायण प्लान। श्रीमन नारायण प्लान को ही गांधीयन प्लान बोलते हैं। अगर आपसे बाय मिस्टेक पूछा भी जाता है कि गांधीयन प्लान किसको बोलेंगे, तो श्रीमन नारायण प्लान को बोलेंगे। और ये किस पे डिपेंडेंट, मतलब किस पे फोकस कर रहा था, तो एग्रीकल्चर पे और रूरल डेवलपमेंट पे। जैसे गांधी जी चाहते थे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, उसी तरह से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना श्रीमन नारायण प्लान में था। एम एन रॉय प्लान जो था, एम एन रॉय प्लान जो है सोशलिस्ट प्लान है। ये क्या है, एक सोशलिस्ट या पीपल्स प्लान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीपल्स प्लान। एम एन रॉय को पीपल्स प्लान बोलते हैं और 1944 में आता है और इसका मकसद क्या था, सोशलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का सोशलाइजेशन होना चाहिए, तो ये एम एन रॉय का था प्लान। इसके अलावा जेपी प्लान था। जेपी प्लान को हम लोग सर्वोदय प्लान बोलते हैं, याद रखना है। जेपी प्लान को क्या बोलते हैं, सर्वोदय। अच्छा, गांधीयन प्लान, श्रीमन नारायण प्लान, पीपल्स प्लान, एम एन रॉय प्लान और सर्वोदय प्लान मतलब जेपी प्लान। ये कब आता है, 1950 में आता है और इसको विनोबा भावे की फिलॉसफी पे बनाया गया था। विनोबा भावे जो थे उसकी फिलॉसफी पे बनाया गया था और इसने बताया कि एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म आना चाहिए, तो इनका सर्वोदय प्लान के अंतर्गत आता है। तो ये तो था प्री इंडिपेंडेंस वाला, जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो सारी चीज़ें आई, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आता है वो आता है 1951 से 1956 तक। ईयर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक आता है। और आपको दूसरा बात ध्यान में रखनी है, हेरोल्ड डॉमर मॉडल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
हेरोड डॉमर मॉडल। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में रहता है और इसे क्या बोला जाता है, हेरोड डॉमर मॉडल बोला जाता है। और इसका फोकस एरिया क्या था, एग्रीकल्चर। तो 3 बातें आपको हर प्लान से याद रखना है। फर्स्ट प्लान कौन से ईयर में आया था, तो 1951-56 में आया था। इसको क्या बोला जाता है या किसने तैयार किया था, हेरोड डॉमर मॉडल बोला जाता है। और तीसरी बात है, इसका फोकस एरिया क्या था, एग्रीकल्चर। ये आपसे नहीं पूछा जाता है कि टारगेट कितना था या एक्चुअल कितना था, लेकिन आपको एक कंटेक्स्ट समझाने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में रहे कि 2.1% टारगेट था और 3.6% सक्सेसफुली, ये इस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है इस प्लान को। तो याद रखना है, 3 ही बात आपको ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला था, हेरोड डॉमर मॉडल के द्वारा लाया गया था और फोकस जो एरिया था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में होता है। इसको नेहरू महालनोबिस प्लान बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नेहरू महालनोबिस प्लान कब आया था, तो 1956 से 61 तक आया था और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया था। और इसका फोकस एरिया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फोकस एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस एरिया एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 ईयर प्लान का इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्री बनाना था, हैवी इंडस्ट्री का डिज़ाइन करना था। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान को हम लोग देखेंगे और थर्ड 5 ईयर प्लान क्या है, ये कब से कब तक रहा, 1961 से 66 तक रहता है। और गाडगिल योजना, ये इस प्लान का क्या नाम था, गाडगिल योजना था। और इसका एम क्या था, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना। तो याद रखना, थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था, तो 1961 से 66 के बीच में। इस प्लान का क्या नाम था, तो गाडगिल योजना। और इस प्लान का एम क्या था, तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ये प्लान जो था ना बेसिकली फेल हो गया था क्योंकि बहुत सारे इसके रीजन थे। पहले इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, और इसके अलावा जो है ड्रॉप की सिचुएशन आ गया था। इसी आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि थर्ड 5 ईयर प्लान में ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। तो याद रखना है कि किस 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ओके, फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। 1969 से 74 के बीच में हुआ था और इसका फोकस था कि स्टेबिलिटी लाना, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस 5 ईयर प्लान में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन होता है, तो आपको बोलना है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में ईयर क्या था, तो 1969 से 74 के बीच में ध्यान में रखोगे। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम लोग देखें तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब आता है, 1974-79 इंदिरा गांधी जी के समय में आता है। और ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही एक डायलॉग निकलता है, एक नारा दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, गरीबी हटाओ। क्या था, गरीबी हटाओ। तो याद रखना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79 के बीच में आया था और गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिमूवल वाला नारा इसमें दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के बीच में होता है और फोकस करता है पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे। किस पे फोकस करता है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे। सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 90 के बीच में आया था, 1985 से 1990 के बीच में आया था। फोकस था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ये सब जो फोकस जो एक एक लाइन वाला देख रहे हो ना, ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पूछा जाता क्या, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ वाला आया था, जैसे फोर्थ 5 ईयर प्लान में नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बैंक के बारे में आया था। उसी तरह से थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसको क्या बोला जाता है, गाडगिल योजना बोला जाता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था। सेकेंड 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है, नेहरू महालनोबिस प्लान बोला जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, तो 1951 से 56 के बीच में आया था। इसमें क्या फोकस एरिया था, तो एग्रीकल्चर फोकस एरिया था। इसको बोला क्या जाता है, तो हेरोड डॉमर मॉडल बोला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये नहीं आपके बनेंगे कि ये सिक्स्थ 5 ईयर का फोकस एरिया क्या था, तो इससे बहुत ही कम बनने के चांस है। लेकिन अभी जो मैंने बताया ना, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। तो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के बीच में फोकस क्या था, पॉवर्टी को हटाना था। सेवन्थ
5 ईयर प्लान 1985 से 1990 के बीच में फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस था। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच में तो इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना था। इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना था और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना था। और इसी में क्या आता है, एलपीजी रिफॉर्म का असर देखना हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का असर देखना इसी में स्टार्ट हो जाता है 8th 5 ईयर प्लान में। 9th 5 ईयर प्लान में अगर हम लोग देखें तो 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक चलता है और ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी आता है। ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी लाया जाता है इसमें। और इसी में 15th ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस की लॉन्च होती है। तो 50 साल का जो हमारा स्वर्णिम इंडिपेंडेंस हुआ उस लॉन्च कब होता है, तो 9th 5 ईयर प्लान में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक जाता है और फोकस गवर्नेंस होता है। फोकस क्या होता है, गवर्नेंस होता है। और फिर 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में रहता है। याद रखना ये बात, लास्ट 5 ईयर प्लान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट 5 ईयर प्लान क्या है, तो 11th 5 ईयर प्लान है जो 2007 से 2012 तक चलता है। और इसको किसने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसने बनाया था, सी रंगराजन ने बनाया था। सी रंगराजन ने इसको बनाया था, डिज़ाइन किया था। ओके, तो ये आपका खत्म होता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई किस 5 ईयर प्लान में। इसके अलावा इस 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है, उसके फोकस एरिया क्या है और उसके ईयर क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और ये है ग्लोबल इन्वायरमेंटल समिट। मतलब कि इन्वायरमेंट इवेंट जितने भी हुए हैं वो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन के फॉर्म में, उस क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। ओके, सो पहला इन्वायरमेंट इवेंट जो है बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन कब आता है, 1979 में माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए आता है। आपको ध्यान में रखना है कि बोन कन्वेंशन कब आता है, तो 1979 में माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए आता है। रामसर कन्वेंशन 1971 में वेटलैंड के लिए आता है। तो रामसर कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब आता है ये, 1971 में वेटलैंड के लिए। वेटलैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीज़ 1973 में आता है और इसमें इंडेंजर स्पीसीज़ को हम लोग ट्रेड होने से बचाएंगे। ठीक है ना। वियना कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, क्योंकि ओजोन लेयर जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है उसमें एक हॉल बन गया था। तो उस हॉल को भरने के लिए या उस हॉल को और बड़ा ना होने के लिए हम लोग क्या किए थे, वियना कन्वेंशन किए थे। कब किए थे, तो 1985 में। याद रखना है 1985 में ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ख़त्म करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ख़त्म, जैसे सीएफसी जो होता है ना, जो सीएफसी इधर इससे निकलता है, एसी वगैरह से निकलता है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किए थे। कब किए थे, तो 1987 में। याद रखना 2 साल बाद, वियना कन्वेंशन के 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में हुआ था। रियो समिट इंपॉर्टेंट है। रियो समिट 1992 में, रियो समिट 1992 में अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है और इसी में UNFCCC बना भी था और CBD बना था। UNFCCC कॉम्बैट ओके, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और UNFCCC, UN फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली यहाँ पे UNFCCC बना था, क्या क्या बना था, UNFCCC और CBD बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो रियो समिट 1992 में। तो रियो समिट को ही अर्थ समिट बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियो समिट को अर्थ समिट बोलते हैं, 1992 में फॉर्म हुआ था। ओके, UNCCD भी बना था जो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए 1994 में UNCCD स्टार्ट हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जो किसके लिए था, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए था। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको रोकने के लिए हम लोग 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किए थे। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन कब हुआ था, 1989 में। बेसल कन्वेंशन 1989 में हजारस वेस्ट के लिए हुआ था। फिर कार्टेगना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी और बायोडाइवर्सिटी के लिए
2000 में हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था। फिर अब यहाँ से ध्यान में रखोगे नगोया और किगाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, नगोया प्रोटोकॉल में ही डिसाइड किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी और पैसा देना चाहिए उसको इन्वायरमेंटल स्टेप्स लेने में, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट होता है 2016 में। अब यहाँ पे फेज डाउन ऑफ HFC, जो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, HFC जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, इसको फेज डाउन, इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये CFC हो गया, HFC हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है और ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीटेट करता है। तो इस सबको ख़त्म करने के लिए किगाली अमेंडमेंट 2016 लाया गया था। फिर मीनामाता कन्वेंशन हुआ था 2013 में, और अंटार्कटिक ट्रीटी, इसलिए मैं ये तो नहीं लिखता मैं, लेकिन तब भी इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि अंटार्कटिक ट्रीटी शायद से पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना इसका ईयर सिर्फ 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी लाया गया था। अंटार्कटिका ट्रीटी कब लाया गया था? 1959 में। तो ये होता है आपका पूरा ओके, तो ये आपका होता है पूरा क्या क्या स्टेट वाला। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? पहला, जिससे एक या दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा आपका मैंने बताया था कि जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू है उससे जिससे आपके एक से दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और तीसरा 5 ईयर प्लान जो आपको बताया गया है जिससे एक क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8287233493 पे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।